हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अकार्बनिक ठोस पदार्थ में मिश्रित कार्बनिक ठोस पदार्थ को। दूसरा में दे रखा है जल में अल्प विलेय कार्बनिक ठोस पदार्थ को। तीसरा में दे रखा है उपयुक्त विलायक में विलेयता में कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थ को। चौथा में दे रखा है उपयुक्त विलायक में विलेयता के अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थ को। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि किसको पृथक किया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रभाजी क्रिस्टलन विधि में दो या दो से अधिक ठोस कार्बनिक यौगिक के मिश्रण में से उन्हें अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विधि में यानी कि प्रभाजी क्रिस्टलीकरण में इस विधि में उपयुक्त विलायक में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को पृथक करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि प्रभाजी क्रिस्टलन विधि में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक ठोस कार्बनिक यौगिक के मिश्रण में से उन्हें अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विधि में उपयुक्त विलायक विलेयता में कमी अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थ को पृथक करते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। तो जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को। यहाँ पे हमने देखा था विलायक में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को पृथक करते हैं। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।